सब अयोध्या के घर रो दिए, राम बनवास को जब चले, सब अयोध्या के घर रो दिए, कि कहीं तुझी को दुख ना हुआ, बाकी सब नारी नर रो दिए, कि कहीं तुझी को दुख ना हुआ, बाकी सब नारी नर रो दिए। राम के वनगमन की खबर माँ कौशल्या को जिस दम हुई, राम के वनगमन की खबर माँ कौशल्या को जिस दम हुई, माँ की ममता तड़पने लगी, माँ की ममता तड़पने लगी, दिल जिगर टूट कर रो दिए, राम बनवास को जब चले, सब अयोध्या के घर रो दिए। गीत बहुत बड़ा है सर, लेकिन वक्त को बहुत देखते सुंदर। हुए आज आप हालांकि अब वन गवन से घर वापसी, अयोध्या जी वापसी की घड़ी सामने आ रही है। 22 जी जनवरी की वो तारीख है जब भगवान राम टाट के तंबू से निकलकर अपने भव्य और दिव्य मंदिर में विराजेंगे। तो अब खुशी के पल आ रहे हैं अकबर जी, जी कुछ सर, खुशी के पलों पर भी हो जाए। जी जी जी, ये चार पंक्तियां मेरी बहुत चली, और ये खुशी में मैंने चार पंक्तियां लिखी हैं कि बनारस की सुबह वाले, अवध की शाम वाले हैं, बनारस की सुबह वाले, अवध की शाम वाले हैं, हमी सुजलाम वाले हैं, हमी सुफलाम वाले हैं, वसु वसु करते पांचों वक्त हम गंगा के पानी से, तुम्हारे ही नहीं श्री राम, हम भी राम वाले हैं, तुम्हारे ही नहीं श्री राम, हम भी राम वाले हैं। बहुत सुंदर अकबर जी, आपकी आवाज में क्या मतलब दर्द और दोनों का संगम देखने को मिलता है। क्या भक्ति है, क्या लय और सुर, और इसी सुर की दम पर आपने खंडवा से लेकर और मुंबई तक अपना परचम लहराया है। साथ ही भले ही कुदरत ने आज आपको आंखें ना दी हों, लेकिन आप अपनी मन की आंखों से, जैसे सूरदास जी वो भी जन्म से जन्मांध थे, राम भद्राचार्य जी वो भी जन्मांध हैं, और किस तरीके से दोनों ने ही भगवान राम की सुंदर तरीके से सेवा की। आप भी अपने शेरों के लिए और भगवान के भजनों के लिए प्रसिद्ध हैं। आपको सर प्रेरणा कहां से मिली अकबर जी कि नेत्रहीन होने के बावजूद भी इतने अच्छे सुर आज आप लगा लेते हैं? जी सर, मुझे इसका शौक बचपन से ही रहा। हमारे घराने में, हमारे खानदान में थोड़ा सा गाने बजाने का शौक था हमारे बुजुर्गों को जी, तो मुझे भी बचपन से इसका शौक रहा। उसके बाद फिर कविता कहने का विचार आया मन में कि कविता कहें, तो मैंने बहुत सारी कविताएं कही, सबके बारे में लिखा मैंने। हजरत पैगंबर मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की शान में नाते कही, राम जी के भजन कहे, कृष्णा जी राधा जी के श्रृंगार रस की पंक्तियां कही, और गजलें कही मैंने, भजन कहे, मतलब सब के ताल्लुक से मैं लिखता हूँ सर। 14 तारीख को जाके भी वही कहूँगा। और मैं मुझे रामभद्र आचार्य जी ने निमंत्रण भेजा है, लेटर भेजा है, तो 13 तारीख में यहाँ से निकलूंगा, और 14 जनवरी को एक मेरा वहाँ पे प्रोग्राम रखा है गुरुदेव ने, तो उनके समक्ष में कुछ
सुना के आऊंगा कौमी एकता राम जी के ताल्लुक से, वो जो भी सुनना चाहेंगे सब सुना के आऊंगा सर। बिल्कुल, कौमी एकता पर ही मैं आने वाला था अकबर ताज जी। जी मौजूदा सर, परिदृश्य में कई बार यदा कदा कहीं ना कहीं से ये मजहबी झड़प की खबरें हम लोग सुनाते रहते हैं, लेकिन ऐसे में जब गंगा जमुनी तहजीब को आप बहुत अच्छी तरीके से चरितार्थ कर रहे हैं, आपके जब सुर लगते हैं तो लगता है बस गंगा जमुना का संगम हो गया। ऐसा एक बड़ा तबका है आपके समुदाय का जो इसके सकारात्मक पहलू को नहीं समझ पा रहा है। 500 वर्ष की जो एक संघर्ष चला रहा था, एक मन में टीस थी, वो खत्म होने वाली है। ऐसे में एक राष्ट्रवादी मुसलमान जो ये कहता है कि मैं गंगा के जल से वजू करता हूं और हम ही सुजलाम सुफलाम वाले हैं, तो आज वो ऐसे कौमी एकता को लेकर क्या सुनाना चाहेगा? हाँ, कौमी एकता सर सुनिएगा, आपने बहुत अच्छा सवाल किया। कौमी एकता की पंक्तियां आपने सुनना चाहिए। मैं आपके चैनल का आपका बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ, धन्यवाद करता हूँ। ये कौमी एकता देखे सर के लखन के दर्द हो तो अश्क रमजानी के बहते हैं। ये पैगाम मेरे हिंदू भाई मुसलमान भाइयों के लिए पहुंचाना चाहता हूं, पूरे हिंदुस्तान के लिए, कि लखन के दर्द हो तो अश्क रमजानी के बहते हैं। हमारे मुल्क में सब लोग यकजहती से रहते हैं। यहाँ बेटी को रुखसत करने सारा गांव आता है। यहाँ बेटी को रुखसत करने सारा गांव आता है। मोहब्बत के इसी गुलशन को हिंदुस्तान कहते हैं। मोहब्बत के इसी गुलशन को हिंदुस्तान कहते हैं। ये कौमी एकता की पंक्तियां थी सर, मेरी बहुत पसंदीदा पंक्तियां हैं ये। अकबर जी, ये जो राम नाम का एक इस समय पूरा देश राममय हो गया है, क्या ऐसे ही मौके पर आपने राम के भजन गाना शुरू करें या इससे पहले भी आप सनातनी देवी देवताओं के भजन गाते रहे हैं? नहीं सर, ये तो अभी ये सब हो रहा है राम मंदिर, और ये मैं तो बचपन से ही लिख रहा हूँ राम जी के भजन, हुजूर पाक की नात, कृष्णा जी, राधिका जी के सब के बारे में, ख्वाजा गरीब नवाज के बारे में बचपन से मैं लिख रहा हूँ सर। और अभी सब मेरी किताबें भी आने वाली है आपके आशीर्वाद से। तो मुझे राम से, पैगंबर से, सबसे बहुत मोहब्बत है सर। और मन की आंखों से जो आप अकबर जी देख पाते, महसूस कर पाते हैं, और उसके बाद आपने बताया कि खानदानी आपका ये पेशा रहा, आपके घर में संगीत और म्यूजिक की तालीम दी जाती थी, उसके बाद आपने ये सुंदर सुंदर भजन प्रस्तुत किए हैं। और किन देवताओं को लेकर आप ये भजन गा लेते हैं? सर मैं कृष्णा जी को लेके और भी ऐसे हिंदुस्तान को लेके आने देशभक्ति भजन भी गाता हूँ। लेकिन आपने बहुत अच्छी याद दिलाई सर, मैंने बहुत पहले एक 4 पंक्तियां, मतलब अकबर ताज को जाना पहचाना जाता है, मैं वो पंक्तियां निवेदित करना चाहता हूँ। एक नेत्रहीन कवि का ख्याल देखिएगा सर, के मुझे तो राम के जैसा या फिर लक्ष्मण बना देना। सोच देखना नेत्रहीन कवि की, कि मुझे तू राम के जैसा या फिर लक्ष्मण बना देना, और सिया के मन के जैसा मन मेरा दर्पण बना देना। मुझे अंधा बनाया है तो मुझको गम नहीं इसका। मेरी संतान को भगवन मगर शरवण बना देना। मेरी संतान को भगवन मगर शरवण बना देना। जी सर, बहुत सुंदर आपने ये कहा। श्रवण कुमार का प्रसंग भी आपने उठाया
अकबर जी, राम को लोग हमारे देश में अलग अलग ढंग से मानते हैं। कुछ लोग इसको जीवन का आधार मानते हैं, कुछ लोग राम नाम को मुक्ति का मार्ग तक मानते हैं, मोक्ष की प्राप्ति की बात करते हैं। आपके गीतों में राम क्या है? सर मेरा मानना यह है, पहले तो आपको ये बता देना चाहता हूं कि मैं कहीं से कुछ भी पढ़ा लिखा नहीं हूं सर। बस मेरी सोच और मेरी जानकारी में जहां तक है कि राम जी जो थे और हैं, ये बहुत अच्छे व्यक्ति हैं और इनका चरित्र मुझे बहुत पसंद है। अपने पिता के कहने पे, उनके वचन पे 14 बरस के लिए राम वनवास को चले गए राजमहल छोड़ के। तो ऐसे इंसान की, ऐसे देवता की, जो भी कहना चाहूं मैं, इज्जत हर धर्म के इंसान ने करना चाहिए। और राम जी बहुत अच्छे इंसान थे, इसीलिए मैं राम जी पे भजन लिखता हूँ और मुझे बहुत पसंद है राम जी का चरित्र। अकबर जी, यूं तो दिवाली पर कहा जाता है कि भगवान राम का आगमन हुआ था और उसी दौरान दिवाली ये मनाई जाती है, लेकिन देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस बार 22 जनवरी को पूरे देश में दिवाली बनाने का आग्रह किया है। ऐसे में आप जैसे राष्ट्रवादी, गंगा जमुनी तहजीब में यकीन करने वाला मुसलमान हमारे दर्शकों को आज क्या विशेष तौर पर कहता है? बहुत अच्छी बात है, बड़ी खुशी की बात है सर। और मुझे भी जहां जहां भी अवसर मिलेगा कविता पाठ करने का, तो मैं भी राम जी के बारे में बहुत सारी रचनाएं सुनाऊंगा और बड़ी खुशी होती है राम जी के बारे में कुछ सुनाने में, अच्छा लगता है सर। अकबर जी, यूं तो अगर देखा जाए तो राम के जीवन का एक एक पल आदर्श है, लेकिन राम के जीवन का कौन सा पल आपको सबसे ज्यादा कौन सा प्रभावित करता है, जिसके बाद आपने भगवान राम के ऊपर ये भजन लिखने शुरू किया? सर मुझे उनका वो पल बहुत पसंद करता हूं मैं कि वनवास में जब राम जी गए तो उसके बावजूद भी माता कैकेयी से यानी वो नाराज नहीं हुए, मतलब खुश हुए, मतलब। और हाँ, मतलब ये बात मुझे बहुत अच्छी लगती है कि माता कैकेयी से उसके बावजूद भी वो खुश रहे, नाराज नहीं हुए। और उन्होंने और ये बोला कि आपने हमें वनवास पे भेजा तो हमें अच्छी प्रेरणा मिली इससे। तो मुझे ये बहुत पसंद उनका जो आता है सर। बिल्कुल अकबर जी, और ये भी कहा जाता है, लोग गाते हैं कि दुनिया चले ना श्री राम के बिना और राम ना मिलेंगे हनुमान के बिना। तो ऐसे में श्री राम के साथ उनके भक्त हनुमान का जिक्र लाजिमी हो जाता है, अगर आप सुना पाए तो। जी सर, मैंने बहुत कुछ हनुमान जी के बारे में भी लिखा है, लेकिन अभी इस वक्त मेरे जहन में वो पंक्तियां नहीं है। हो सकता है कि कुछ आगे पीछे हो जाए, इसलिए राम जी के बारे में 4 पंक्तियां और मैं निवेदित करना चाहता हूं साहब। पंक्तियां यूं है कि यहाँ भी राम लिख देना, वहां भी राम लिख देना, यहाँ भी राम लिख देना, वहां भी राम लिख देना। ये अकबर ताज कहता है कि चारों धाम लिख देना। समंदर में भी फेंकोगे तो पत्थर तैर जाएंगे, समंदर में भी फेंकोगे तो पत्थर तैर जाएंगे, मगर उन पत्थरों पे राम जी का नाम लिख देना, मगर उन पत्थरों पे राम जी का नाम लिख देना। ये पंक्तियां बहुत सुंदर अकबर जी, बहुत सुंदर। और जाते जाते हम एक बार आपसे वो 4 लाइनें जो आपकी सबसे ज्यादा फेमस हैं, जो आपने अभी एक बार सुनाई, मैं एक बार फिर से सुनना चाहता हूं कि हम भी श्री राम वाले हैं। वो 4 लाइनें एक बार फिर से मैं दोबारा सुनाना चाहता हूं सर के बनारस की सुबह वाले अवध की शाम वाले हैं, बनारस की सुबह वाले अवध की शाम वाले हैं, हम ही सुजलाम वाले हैं, हम ही सुफलाम वाले हैं। वजू वजू करते हैं 5 वक्त हम गंगा के पानी से,
तुम्हारे ही नहीं श्री राम, हम भी राम वाले हैं, तुम्हारे ही नहीं श्री राम, हम भी राम वाले हैं। और आखिर में ये 4 पंक्तियां तहत में बोलना चाहता हूं सर के राम बनो तो राम के जैसा होना पड़ता है जी, राम बनो तो राम के जैसा होना पड़ता है, राजमहल को छोड़ के वन में सोना पड़ता है। और राम कथा को पढ़ लेना तुम आज के राजाओं, राजमहल को छोड़ के वन में सोना पड़ता है। राम कथा को पढ़ लेना तुम आज के राजाओं, धर्म की खातिर राज सिंहासन खोना पड़ता है, धर्म की खातिर राज सिंहासन खोना पड़ता है सर। धन्यवाद। क्या बात है, बहुत शुक्रिया अकबर जी, आप हमारे साथ जुड़े, हमारे दर्शकों को इतने सुंदर सुंदर भजनों से आपने आनंदित कर दिया। आप यूं ही लंबे वक्त तक अपने सुंदर सुंदर भजनों से देशवासियों को आनंदित करते रहें। आपका बहुत धन्यवाद।